नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा ही रहा होगा। हम थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। आगे की तैयारी आप अपनी जारी रखिए, जिस हिसाब से रखिए। पहली बात तो पेपर बनाने वाला एक चीज से तो बच गया, उसने नए जिलों से कुछ नहीं छेड़ा, कुछ भी। नए जिलों में ज्यादा ज्योग्राफी बदली तो बंदे ने ज्योग्राफी कम डाल दी। जैसे पीछे के जो पेपर हुए उनमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन एवरेज 19, 20, 20, 22 क्वेश्चन आते। पीछे की 3 आ रहे इस भर्तियों के अंदर, क्योंकि हमने उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह बनाई तो हमें पता है इस चीज का। अब की बार 9-10 उसे पता था कि ज्योग्राफी ज्यादा बदली है, यानी करंट में भी बंदे ने कुछ नहीं छेड़ा। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे पढ़ो ही नहीं इन चीजों को, क्योंकि कई बार पेपर बनाने वाला बचना चाहता है इन चीजों से कि कहां भर्तियां कोर्ट में अटकती फिरेगी, कोई ऐसा मामला है। इससे अच्छा है कि इससे बाईपास ही कर लिया। वो ये नहीं है कि आगे आप नहीं पढ़ोगे, और ऐसी नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इनसे पूछना भी शुरू करेगा। इस पेपर में वो बच गया, कुछ नहीं पूछा। पहली बात, इस पेपर में ज्यादा अच्छा किनका रहा? साइंस वाले बंदों का मुझे लग रहा है पेपर ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के डाले। साइंस वालों की मैथ रीजनिंग अच्छी होती है। 20 लगभग क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के डाल दिए, 18 से 20 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन तो यही हो गए साइंस के। फिर अगर बंदा, कई बार कहते हैं करंट पढ़ लो आपका हो जाएगा पास, तो करंट अगर वो पढ़ के चला गया तो मुझे लग रहा है प्री पास कर देगा वो। मैन की तो आगे की बात है, लेकिन प्री। और राजस्थान का बेटे ज्यादा रखा उसने। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री अच्छी पूछी उसने, 15 से 20 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के पूछ लिए उसने। राजस्थान इकोनॉमिक को ज्यादा छेड़ा नहीं उसने, इसलिए नहीं छेड़ा कि उसे पता था कि वही बात है कि मैं फंसना ही नहीं चाहता नए जिले वालों के अंदर। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए के बराबर क्वेश्चन पूछे, 2-3 क्वेश्चन पूछ के टपका दिया। पॉलिटिकल के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, 10 लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे अच्छे। मैथ बहुत स्टैंडर्ड की पूछी उसने, अच्छी मैथ। बाकी क्वेश्चन में जैसे 6 से 7 क्वेश्चन इजी, 1 क्वेश्चन टफ प्रत्येक, ऐसा कर रखा था। मैथ बहुत स्टैंडर्ड की पूछी, अच्छी स्टैंडर्ड की मैथ पूछी। पॉलिटिकल का लेवल भी अच्छा था। हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो टफ थे। अब सर का आप कहोगे सर आंसर की मैं यहां नहीं करवा रहा, क्योंकि अब आप में की वो रुचि नहीं है इसे देखने में। सीधी टेलीग्राम पे हमने डाल दिए, वहां से सीधा सीधा मला, क्योंकि मैं अगर यहां करवा के टाइम खराब करूंगा आपका, इतनी अब रुचि है नहीं। मैं कहूंगा कि किस शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया, फिर मैं विग्रह राज की 4 बात बताऊं। इससे कोई आपको सीधा उत्तर चाहिए कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, सीधा उत्तर चाहिए कि विग्रह राज चतुर्थ। वैसे तो वो सीधे उत्तर हमने टेलीग्राम पे भी डाल दिए हैं, गुरु नोट्स पे भी डाल देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाल देंगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जहां से लो। पेपर एवरेज अच्छा था, लेकिन फिर भी लंबी तैयारी चाहिए। पहली बार जो देखेगा उसे भी लगा कि पेपर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ लेता तो हो जाता। ऐसा इसलिए लगता है, पेपर वाला आपको डिमोटिव नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि थोड़ा मोटिव हो। इसीलिए वो 5 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन उठा रहा है तो 3 क्वेश्चन बहुत इजी देता है, ताकि उसे भी लगे यार मैं भी पढ़ता तो हो जाता। फिर भी हो सकता है किसी वजह से आपका अच्छा नहीं गया हो, तो इतनी चिंता न करें कि ये नहीं है कि आप आरएस नहीं बने तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। दुनिया में सब आरएस नहीं है, आरएस तो गिने चुने अंगुलियों पे गिनने चुनने लायक ही लोग हैं। बाकी भी तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी और भी भर्तियां हैं, आती रहेगी, लेकिन इसके लिए एक लंबी तैयारी आपको चाहिए। अब बात यह कि सर आपके बेंच में से करवाए में कितने क्वेश्चन आए, आपको मैंने बताया जो क्वेश्चन ठीक है वो सबके करवाए हुए, भले मैं हो भले नॉर्मल कोई यूट्यूबर आके करवाए गए, उनमें से भी है। कुछ क्वेश्चन एवरेज जो है तो वो कोई आपका सिलेक्शन भी नहीं रोकेंगे। हिस्ट्री में 10 में से 1 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा टफ माने, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 9 करते हो तो भी आपका प्री पास हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं से भी पढ़ो, किसी गाइड से पढ़ो, आपके 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, भले किसी टीचर से पढ़ो भले किसी गाइड से पढ़ो। इसलिए लेकिन आप अच्छे तरीके से एक चीज को तैयार करते हो, आपका प्री पास हो जाता है। यही मैन का फंडा रहेगा, किसी एक के नोट्स ले आओ या फिर वो टॉपिक कहीं से भी निकाल के आप पढ़ लो, आपका मैन भी हो जाए। मैन में आपको समाजशास्त्र, एथिक्स वगैरह का मैं कोशिश करूंगा आपको करवाने की, थोड़ा थोड़ा करके करवा देंगे। बाकी अब वर्तमान में जो भर्तियां कुछ आएगी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। दिल्ली पुलिस की भर्ती भी है, तो राजस्थान वाले ज्यादा, राजस्थान की आई नहीं तो दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं, तो हम दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री भी अब आपको करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी एवरेज अच्छा था, आप अपना कमेंट करके बताइए कैसा रहा। तैयारी लंबी चाहिए, जिनकी लंबी तैयारी थी अच्छी बात है। हाँ, आगे की आरएस के लिए जल्द ही एक बड़ा मैराथन बेंच लेने वाले हैं ऑनलाइन, जो लगभग 7-8 महीने का रहेगा। उसमें धीरे धीरे करवाएं, क्योंकि इतना समय लगेगा आरएस की आगे वाली भर्ती में, तो उसके लिए हम लेंगे। तो उसमें आराम से ज्वाइन करो, आराम से पढ़ो। आपको बता दिया कि एवरेज जो क्वेश्चन ये आए हैं अभी, वो आपको किसी से भी आप पढ़ लो, भले आपने कोई महंगा कोर्स लिया भले सस्ता कोर्स लिया,
90% क्वेश्चन उसमें मिल जाएगी। अब हम ढूंढ के आपको दिखाएं तो भी 90 मिल जाएंगे, वो मिल जाए, और 90 आपको चाहिए नहीं, आप तो इसमें 50-60 ले तो आपका प्री पास हो जाता आराम से। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो। नया बैच लेंगे, उसमें आराम से ज्वाइन करके आराम से पढ़ते जाना, 2 से 3 घंटे जीके, मेन जीके ही, इसमें साइंस हो गई, मैथ, रीजनिंग के पास। तो बहुत अच्छा आपको, और इसका आंसर आप जाके मिलान करें और हमें भी बताएं, कमेंट में बताएं कि सर मेरे इतने बन रहे हैं, और कल से हम फिर वापस क्लास शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।